साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे कल्याण के लिए, हम सबकी उन्नति के लिए, हम सबके अधिकारों की रक्षा कर सके, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने छाता कबीर से सिविल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रार उनके घर पे आए हुए थे और वहां बाबा साहब अम्बेडकर ने उनसे सिविल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर दिया था। माई जी दूसरे कमरे में सोई हुई थी। उनका नौकर जो खाना बनाने वाला खानसामा था, जब उनके कमरे में जाता है, देखता है कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर उसके बाद वो कबीरदास जी के कुछ भजन गुनगुनाते रहे। ऐसा लग रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर को आभास हो रहा था, उनको आभास हो गया था। और चल कबीरा तेरा अब यही डेरा, और कबीरदास जी का वह भजन बाबा साहब अम्बेडकर गुनगुना रहे थे। ऐसा नानक चंद रत्तू अपने उस दिन के डिटेल में लिखते हैं कि 5 दिसंबर की रात। मेरा नाम बुद्ध मित्र मुसाफिर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण आज जैसे कि पूरी दुनिया का महात्मा की बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। और बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस का मतलब ये हुआ कि आज के दिन उनका निधन हुआ था, मृत्यु हुई थी। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर ने मेरा शरीर में उनके संदेश क्या थे, विचार क्या थे, देश क्या थे और इस देश को क्या देना चाहते थे, ये समाज में बताने की आवश्यकता थी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट बात कहा था कि कोई साधारण व्यक्ति और अंतर क्या होता है। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ पर 2 कोटेशन लिखा गया था कि सामान्य व्यक्ति पैदा होता है, उसके मरने के बाद उसका विचार मरता है, लेकिन एक महापुरुष पैदा होता है, उसके मरने बाद उसका विचार जिंदा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ऐसा नहीं है, एक महापुरुष भी मरता है, जब तक उनके विचारों का प्रचार प्रसार नहीं करते, महापुरुष भी मर जाता है। आज हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस पर सभी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बहुजन बोधि समाज समिति, रमाबाई अम्बेडकर महिला एसोसिएशन, सभी के माध्यम से हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश में समतामूलक समाज बनाने के लिए जातिहीन समाज का निर्माण 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया और पूरे देशवासियों ने बौद्ध धर्म स्थापना करने के लिए बौद्ध धर्म का अंगीकार स्वीकार किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी स्पष्ट कहा कि इस देश में जो वंचित समाज है, चाहे वो महिलाएं लड़के हो, भागीदारी का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने 1931 और इससे पहले 1930 में कॉन्फ्रेंस में हम लोग के माध्यम से उपलब्ध करा। एक साथ कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति मान्य पिछड़ी जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, आज कानपुर के बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 68वें परिनिर्वाण दिवस पर वाराणसी जिला मुख्यालय पर स्थित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन प्रातः काल 8 बजे से हुआ है। प्रातः काल 8 बजे की सभा में उत्तर प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री और विधायकगण, माननीय रविंद्र जायसवाल जी, माननीय शंकर मिश्रा दयालु जी और जिला प्रशासन के कई अधिकारीगण बाबा साहब अम्बेडकर के माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया। अब दूसरे सत्र का सभा प्रारंभ है। दूसरे सत्र की सभा में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंच पर आसीन है प्रोफेसर लता जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, प्रोफेसर कुसुम लता जी जो राजकीय महाविद्यालय चुनार में प्रोफेसर है, प्रोफेसर के.वी. आनंद जी जो उदय प्रताप महाविद्यालय में प्रोफेसर है, डॉक्टर R.P. निगम साहब जो डीजीएम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बाबतपुर में। ऐसे तमाम अतिथि हमारे नेता जज साहब जवाहरलाल कोल साहब है, हमारे आदरणीय सहयोगी आदरणीय किशोर उजाला साहब है, रामरथ चौधरी, तमाम साथी लोग बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।